राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। समलैंगिक बाल यौन शोषण पीड़ित होते हैं, ये आज आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे उसके प्रमाण दूंगा कि किस प्रकार से लड़के बाल यौन शोषण से बहला फुसला कर या गलत प्रेरणा की वजह से या बलपूर्वक उनके साथ में, ये 3 अवस्थाएं मुझे मिली है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे बच्चे घोड़ा घोड़ी बकरा बकरी खेलने के रूप में अभ्यास कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें गलत प्रेरणा मिली हुई होती है। गलत प्रेरणा की वजह से वो ऐसा अभ्यास करते हैं। दूसरा, उन छोटे बच्चों के साथ में बलपूर्वक या बेला फुसला कर गुदा मैथुन मुख मैथुन करवा दिया जाता है, कर लिया जाता है। ये बड़े भोले और सीधे लोग होते हैं। उन लोगों के साथ में ही ये दुर्घटना होती है। बदमाशों के साथ में संभावनाएं नहीं पाई जाती है। इसलिए आपको ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, तो आपको यकीन हो जाएगा कि बाल यौन शोषण से पीड़ित व्यक्ति, उसे एक लत कैसे लगती है और वो लत, वो आदत उसे निरंतर जारी रखता है। और जब शादी योग्य होता है तब उसे पता चलता है कि शादी की घर में बात चल रही है, मैं तो उसके योग्य नहीं हूँ। पर वो उसके योग्य बन सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर अविनाश सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ बाल यौन शोषण से पीड़ित जो भी लड़के होते हैं वो समलैंगिक बनते हैं और उन्हें एक लत, एक आदत लग जाती है गुदा मैथुन करवाने की, मुख मैथुन करने की। और फिर ये आदत समाज में मान्य नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे पीड़ित हैं जिसके घर में मान्यता है या नहीं है मैं नहीं जानता, पर समाज में है या नहीं है मैं नहीं जानता, पर मेरे पास जो भी आए हैं उनकी इच्छाएं ये हुई कि हमारे समाज में ये मान्यता नहीं है। उससे पहले आपको एक मेरे विचार से तुलना करनी होगी। कुछ लोग कहते हैं समलैंगिक नेचुरल है, और मैं कहता हूं कि बाल यौन शोषण से समलैंगिक बनते हैं, उन्हें सुधरने का अवसर दीजिए। अगर जो ये कहते हैं कि समलैंगिक जन्मजात है, तो मेरा उनसे अनुरोध है, आप अपने बेटों पे प्रैक्टिकल करवा के देख लीजिए, अपने भाई पे प्रैक्टिकल करवा के देख लीजिए, छोटे बच्चों के साथ में प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए, तो आपको पता चलेगा ना। सुनी सुनाई बातें आप बिखेर देते हैं, फेंक देते हैं इधर से उधर, तो गलत है। आप आपके घर में अपने बच्चों के साथ में क्या सहमत हैं मेरी इस बात से कि आप आपके बच्चों के साथ में गुदा मैथुन करवाने के लिए आतुर हैं? क्या आप सहमत हैं? नहीं होंगे ना, तो दूसरों के लिए आप क्यों कहते हैं जब आपके पास में कोई अनुसंधान नहीं है। अमेरिका ने जो अनुसंधान किया है, इंग्लैंड ने जो अनुसंधान किया है कि वहाँ की कम्युनिटी अलग है, हमारी कम्युनिटी अलग है, हम जाति संप्रदाय में भी बटे हुए होते हैं, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें समाज में रहना है, समाज में जीना है। सरकार हमारे लिए जो भी सुविधाएं करती है तो अच्छे के लिए करती है, तो हमें वहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो बाल यौन शोषण होता है उसके लिए भी एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट का इस्तेमाल भी लेना जरूरी है कि बच्चों के साथ में इस प्रकार से यौन दुर्व्यवहार होता है। अब उसके आगे की शोध सरकार के पास में है नहीं है मैं नहीं कह सकता, ये मेरे लिए बहस का विषय नहीं है, पर मेरे लिए अनुसंधान का विषय जो हुआ है उसमें मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से लड़का 12, 13, 14 साल की आयु के अंदर गलत प्रेरणा से या बहला फुसला कर या बलपूर्वक उनके साथ में गुदा मैथुन हुआ है और उन्हें लत लग गई है और वो आदत छूटती है। मैंने काफ़ी लोगों की आदतें छुड़ा दी और काफ़ी समय से अनुसंधान किया, और वो आज मैं आपको आवाज़ बताऊंगा कि वो लड़का बोल के कहेगा, आवाज़ मुझे गोपनीयता रखने के कारण बदल दूंगा उस आवाज़ को और आप सुनेंगे। और जो व्हाट्सअप SMS सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये लड़का 14 साल का है और अपने आप को कह रहा है आई एम गे फीलिंग। अरे भाई क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है? वो अपने माता पिता को तो बता नहीं सकता। कहता है सर हमें माता पिता को बताने में डर लगता है, शर्म की दूर की बात है, डर लगता है, फिर साथ में शर्म भी तो है। इसलिए ये बेचारे इस प्रकार से पीड़ित हो जाते हैं। माँ बाप का जो एक ध्यान देने की जो समय होती है वो समय सीमा निकल चुकी होती है। इसलिए मेरा कहना यही है, जो वीडियो देख रहे हैं अपने बच्चों के ऊपर आप ध्यान देंगे, नहीं तो बाल अपचारी भी तो होते हैं ना।
उन्हें तो नहीं कहा जाता कि ये आदतन है, बड़े हो जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं अगर रोके तो, और रोके तो रुक जाते हैं, सुधर जाते हैं, और टोके तो भी सुधर जाते हैं। तो गलत आदतें जो पड़ी है उसको रोकेंगे, टोकेंगे तो बच्चा सुधरेगा, ज़रूर सुधरेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरी उस लड़के से जो वार्तालाप हुई है आप अब सुनिए। मतलब वो भी मेरे साथ हुआ है। जब हम 12-13 साल के थे तब एक लड़का के साथ मतलब वो सेक्सुअल मतलब वो और हम मिलके दोनों मिलके सेक्स भी किए थे। वो तो हमें तो सब पता है, तुम लोग झूठ बोलते हो तो भी, और ना बोलो तो हम क्यों उलझे इस बातों में। मतलब सर वो भी था उतने साल का, 12-13 साल का। हाँ, हम ही उसके साथ किए थे और मेरे साथ 2-3 लड़का के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ। जब हम 12 साल के थे तो एक 16 साल के लड़के के साथ हुआ था सेक्सुअल कांटेक्ट। तो आपने सुना किस प्रकार से गलत प्रेरणाओं की वजह से बच्चे आपस में ये यौन क्रीड़ा कर लेते हैं। जो विकृति है उन्हें कोई टोकने और रोकने वाला नहीं मिला था। अगर आप भी ये फीलिंग करते हैं कि आपके बेटे के साथ में ऐसा न हो, दूसरों की बात करना बड़ा सरल है, तो उन्हें आप सुधारिए, सुधरेंगे ज़रूर। संयुक्त परिवार में रहने वालों के बच्चे ऐसे बिगड़ने के चांसेस कम देखे गए हैं। जो एकल परिवार में हैं बच्चों को हॉस्टल में डाल देते हैं, स्कूल में डाल देते हैं, वहाँ पे बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, वहाँ ये बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या पति पत्नी के बीच में हो सकता है सामंजस्य नहीं होने की वजह से भी बच्चे कई बार बिगड़ जाते हैं। तो पहले तो पति पत्नी है, आप आपस में अच्छा सामंजस्य बनाइए, आपने एक दुनिया बसाई है और उस दुनिया में आपका हीरे के समान एक पुत्र है और उस पुत्र को संभालिए। गलती हो गई है, भटक गया है तो वो सुधर सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि काफ़ी डॉक्टर ऐसे होते हैं उन्हें टैबलेट दे के सुधारने में कोशिश की है, पर उस टैबलेट से ज्ञान नहीं आता, नॉलेज नहीं आता है, सोना पीतल क्या है पहचान नहीं आती है। उसके लिए तो मनोवैज्ञानिक परामर्श ही आवश्यक है। हो सकता है उन्हें कोई अच्छे डाइट की ज़रूरत हो तो अच्छी डाइट बताई जा सकती है कि क्या प्रोटीन लेना है, क्या कार्बोहाइड्रेट लेना है, क्या कैल्शियम लेना है, कब लेना है, उत्साह उमंग हर्ष कैसे हों, ये भी बताना पड़ता है। उन लोगों को ये भी बताना पड़ता है कि आप मायूसी से न जिएं, आप हर्ष से जिए, मुस्कुरा के जिए, अच्छे से जिए। ये मेरी सबके लिए कामना है। अगर आप कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं, एक बार तो फ़ोन पे हम बात करके उन्हें उत्तर दे देते हैं, पर निरंतर कुतर्क या वितर्क या लंबी बहस करते हैं या बार बार एक ही चीज़ को पूछी जाएगी तो हम जवाब देने में असमर्थ हैं। कोई अगर आप सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।